प्रातः क्लास चल रहा था 18/5/1967। 8वें पेज की आधे में बात चल रही थी। बोला कि इनके द्वारा तुमको खिलाता हूँ। ना दो हैं, इनके द्वारा खिलाता हूँ वो एक नहीं है, दो हैं। नहीं तो बोलता ऐसे के द्वारा खिलाता हूँ, तुम्हीं से बैठूं तुम्हीं से खाऊं। अब तुम्हीं से कैसे खाऊंगी जब तक कोई शरीर में न आएंगे, तो तुम्हीं से कैसे खाऊंगी। तो बाबा सब एक्टिविटी अपनी जो कल्प वाली है हूबहू प्रैक्टिकल में लेके आ रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही किया था। तो समझने की बातें हैं। तो इसलिए मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें आप ये समझाएगा ना। समझाएगा कौन? ये बाप समझाएगा। गुलगुल बनो और खुद कहते हैं देखो अब मुझे अपने पारलौकिक बाप को याद करो। पारलौकिक बाप को याद करो। लौकिक किसे कहें, पारलौकिक किसे कहें, अलौकिक बाप किसको कहें? अलौकिक वो है जो न इस दुनिया का है न पारलौक का है, बीच में है, मन सूक्ष्म वतनवासी है, तो अलौकिक हो गया। पारलौकिक वो है जो उस सुख की दुनिया और दुख की दुनिया दोनों से पार है। सुख और दुख से कौन सी आत्मा पार है? कहेंगे जिसको सुख भी व्याप्त नहीं होता, दुख भी व्याप्त नहीं होता, वो एक ही आत्मा है, शिव। जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। तो मुझे अपने पारलौकिक बाप को याद करो। आधा कल्प दुखी थे, अभी वो आया ही है तुमको सुख का मालिक, सुख धाम का मालिक बनाने के लिए। आधा कल्प दुखी क्यों थे? है क्योंकि ये दुख होता ही है देह भान से। आधा कल्प है आत्माभिमानियों की दुनिया और आधा कल्प है देह अभिमानियों की दुनिया।
आत्मा अभिमानी बनाने वाला भी होगा। तो सुख में रहते हो, फिर देह अभिमानी बनाने वाला भी होगा। वो कौन? देखो, रामलीला दिखाते हैं तो रावण को बड़ी देह दिखाते हैं, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को बड़ी लंबी चौड़ी देह दिखाते हैं, ताकि साबित हो जाए देह अभिमानी है। और राम को छोटा दिखाते हैं। मतलब कि शिव बाप सबसे छोटा, इस सृष्टि पर भी आके पार्ट बजाता है। तो कैसे बजाता? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बच्चों का अहंकार नहीं छूटता, और बाप कहते हैं तुम्हारा मैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो जो दुख आता है वो देहभान से आता है, सुख आता है आत्माभिमान से। आत्माभिमानियों की दुनिया, जो सदा आत्माभिमानी है, कौन? शिव सुप्रीम सोल। इस पाप की दुनिया में आता भी है, पतित तन में भी आता है, फिर भी देहभान में, कभी देह अहंकार में नहीं आता, आत्माभिमानी होकर रहता है। तो ऐसी आत्मा जो कभी भी देहभान में ना आए, लेकिन इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाए, और जो भी पार्ट बजाए वो आत्माभिमान में रह करके पार्ट बजाए। तो वो जब इस सृष्टि पर आती है साकार तन में, तो सुख की दुनिया बनाती है। और फिर दुख की दुनिया कौन बनाता है? कौन बनाता है? ये कौन होता है? रावण। रावण माने रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो है रावण। अच्छा, अब इस दुनिया में, दुख की दुनिया में कोई ऐसा है जो कभी किसी को न रुलाता हो? है? इस दुनिया में जिसे दुखधाम कहा जाता है, इस दुखधाम की दुनिया में कोई आत्मा ऐसी है जो कभी भी किसी को दुख न देती हो? अगर कहें बाबा लगा दिया, शिव के साथ बाबा लगा देंगे तो साकार निराकार का मेल हो गया। तो साकार निराकार का मेल इस सृष्टि पर सदा काल रहता है क्या? है? कि जब वो निराकार इस सृष्टि पर आता है,
किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब साकार निराकार का मेल होता है? उससे पहले कहें कि साकार निराकार का मेल है? नहीं है। अच्छा, जिसमें प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी, इस सृष्टि पर मुकर्रर रूप से रथ के साथ पार्ट बजाने वाला तो है। क्या अंतिम जन्म में वो आदि वाला पार्ट नहीं बजाता? जो आदि सो अंत। तो आदि का पार्ट क्या है? सृष्टि के आदिकाल का पार्ट क्या है उस आत्मा का? है आदिकाल का पार्ट तो सबसे ऊंचा होगा ना? है सृष्टि के आदि में सबसे ऊंचा पार्ट होगा ना? नारायण तो बहुत होते हैं, जैसे क्रिश्चियंस ने कृष्ण को फॉलो किया है, किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होते ही चले जाते हैं आदि नारायण। तो आदि नारायण और आदि नारायणी के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु रूप हैं सृष्टि के आदि में। तो आदि सो अंत के हिसाब से अंत में भी विष्णु रूप होंगे या नहीं होंगे? है होंगे। तो क्या कहें, आत्मिक स्थिति बरकरार है या नहीं है? है आत्मिक स्थिति बरकरार ही कहेंगे ना। फिर हाँ, लास्ट जन्म में भी तो दो हिस्सों में बट जाता है ना। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो वो तो कॉम्बिनेशन हो गया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो शिव जब प्रवेश करते हैं तो उस समय वो श्रेष्ठ पार्टधारी है या निष्कृष्ट पार्टधारी है? हीरो पार्टधारी है या जीरो पार्टधारी है? जीरो कहें, हीरो कहें। क्यों? हीरो तो तब कहें जब अच्छा ही अच्छा पार्ट बजाए। अंतिम जन्म में दुनिया के हिसाब से ऊंच कहा जाता है या नीचे है? दुनिया के हिसाब से गरीब है या साहूकार है? क्या कहेंगे? है तो गरीब, लेकिन गरीब होने पर भी क्या श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले नहीं होते हैं? शास्त्रों में सुदामा के लिए क्या कहा है? गरीब था या साहूकार था? है गरीब था, बाल बच्चों के पोषण के लिए रोटी भी नहीं। तो
वो पार्ट है। क्या? दुनिया की दृष्टि कुछ भी हो, लेकिन जो ऊंचते ऊंचे सुप्रीम सोल है, इस सृष्टि पर ऊंचते ऊंचे पार्ट बजाने वाली, उसकी दृष्टि में तो सुदामा का पार्ट श्रेष्ठ हुआ या निष्कृष्ट हुआ है? श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि सत्य पार्ट बजाया या झूठा पार्ट भी बजाया, सत्य बजाया। तो बताया कि वो बाप जब आता है तो गरीब निवाज बाप है? जीवन में कोई गरीब काम भले अच्छा करता है, कर्म अच्छे करे, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के हिसाब से क्या होता है? गरीब बन सकता है। कर्म अच्छे करता है तो दुखधाम का मालिक कहें या सुखधाम का मालिक कहें, क्या कहें उसे? है दुखधाम का मालिक। दुखधाम का मालिक के माने दुखी है, दुखी नहीं होगा। कहते हैं यज्ञ के आदि में जो निमित्त बना रथ सेवक राम, वो हीरों का दुकानदार था। तो उसकी दुकान तो चलती नहीं थी, छोटी सी दुकान, भले सच्चे हीरे ही बेचता था, झूठे हीरे रखता भी नहीं था। तो दुनिया क्या समझती? तो झूठे हीरों का व्यापारी होगा, तो कोई ध्यान नहीं देता, बिक्री होती नहीं, तो गरीब। तो बाप कहते हैं अभी वो आया हुआ है तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। अभी माने कभी है, जैसे और धर्म पिताएं आते हैं 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे ही वो सुप्रीम सोल भी इस सृष्टि पर 100 वर्ष के अंदर नरक दुख की दुनिया को पलट के संपूर्ण सुख की दुनिया बना देता है, जिसे कहते हैं वैकुंठ विष्णु लोक। तो बोला कि सुखधाम का मालिक तुमको बनाने आया है, तो भी तुम्हें याद नहीं करेंगे। वाह, ये भी कोई बात हुई। तो मीठे बनो और देह अभिमान छोड़ो। है मीठे बने, कोई कड़वी बातें करता है, गालियां देता है, ग्लानि करता है, तो मीठे बने। है ऐसे वो कब होगा? वो तो तभी ही होगा जब अंदर देहभान, देह अहंकार नहीं होगा। तो अपन को आत्मा समझो, आत्मा की आत्मा समझेंगे तो कोई ग्लानि महसूस नहीं होगी। ग्लानि कब महसूस होती है?
देह अहंकार है तो ग्लानि महसूस होती है, गाय वो गाली महसूस होती है। तो ये देहभान छोड़ दो। पहले तो तुम्हें पता नहीं था कि हम देह नहीं है, अभी तो पता चल गया ना। तो हर सर्विस में जो भी सेवा करो उसमें घड़ी घड़ी ये देखना है कि सेवा के फील्ड में हम कहीं देह अभिमानी होकर के तो सेवा नहीं करते हैं, आत्माभिमानी होकर सेवा करते हैं। एक तो सेवा करने का धर्म ही सेवक का है। सेवक माने दास दासी। जैसे शिव बाप कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो कोई भी सेवा करो है, दुनिया में भी कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। कठोर क्यों है? क्योंकि देहभान में रहते हैं तो कठोर है, अपन को आत्मा समझें तो बड़ा सहज है। तो बताया हर सर्विस में आत्माभिमानी बनो, क्योंकि यहाँ मेजबान आते हैं ना, मेहमान आते हैं ना, भले मेहमान हैं नहीं, मालिक हैं, फिर भी आते हैं। तो ऐसे नहीं समझना। बस हम मेहमान हैं इसलिए हमको सभी सर्विस मिली। ना ना, ये तो बाबा तुम्हारी बढ़ाई करते हैं, तुम्हारी बढ़ाई करते हैं। तुम सब कुछ करो, ये वे चलाते हैं, घर की सर्विस करते हैं, तो तुमको भी जाना चाहिए। सेवा की फील्ड में भाई जी कह के समझाओ। हमको तो थोड़ा चलाने दो, हमको भी तो सर्विस करने दो यज्ञ की। क्योंकि ये तो यज्ञ की सेवा है ना, कोई किसी की पर्सनल सेवा तो नहीं है। पानी का महत्व कितना है देखो। अभी स्टेशन पर जाओ, कितने पानी पिलाते हैं। तो ये तो गर्मी है, ऐसी गर्मी में तो सबको ख्याल रखना चाहिए। देखें, आए हैं, ठंडा पानी है, अगर नहीं है तो युक्ति करके ठंडे पानी का प्रबंध करो। एक दो में मिलकर के प्रबंध करो। इसलिए कहते हैं एक दो को उन्नति करके, राय दे करके, मदद दे करके, सावधान करके उन्नति पाते रहो। कोई बात में नाजुक मत बनो। मैं ब्रह्मा कुमारियों को खास कह देता हूँ, उनमें भी हेड्स को, नाजुक बने पड़े हैं, अहंकार रहता है, हम हेड हैं। नहीं,
यहाँ हेड वेड बच्ची कोई भी नहीं है ना, नहीं है हेड तो क्या है फिर? सभी सर्वेंट हैं। हेड तो कोई हो ही नहीं सकते हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ब्राह्मणों का धंधा क्या है? सेवा करना। सेवा करना हमारा फर्ज है। हेड कोई नहीं है। और जितनी सेवा करते हैं, जास्ती सेवा करते हैं, इतना अच्छा सर्विस है, अच्छे सर्वेंट हैं। तो सेवा का कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम बहुत सेवा करते हैं, बड़े सेवाधारी हैं। अच्छा, ट्रोली ले आओ बच्चे। इनकी बहुत अच्छी तरह से संभाल करो बेचारी। हाँ, ये बुढ़ियाँ हैं ना, अभी बच्चे ख्याल रखो। तुम्हारा मुंह वो भी ऊपर जाने का है। किनका? बुढ़ियों का। शमशान में नहीं, नहीं, एकदम ऊपर बैकुंठ में चलना है। और बुढ़ियों को तो समझने का और ही सहज है। अभी हम शिव बाबा को याद करते हैं, हम अब दुनिया को लात मारते हैं। तो देखो, तुम्हारा चित्र बनवाया है ना, कौन सा? लात मारने का। कृष्ण का चित्र बनवाया ना, तो देखो कृष्ण को दिखलाया। देखो नरक की दुनिया को लात मार रहे हैं। अभी जो गोरी दुनिया है उसको तो लात नहीं मार रहे हैं। ये आयरन एज दुनिया जो है, कलयुग है, उसको लात मार रहे हैं। और जो गोरी दुनिया है उसको तो नहीं मार रहे हैं, सांवरा लात मार रहे हैं। क्या? जो काली दुनिया बन गई, लोहा काला होता है ना। 4 युग हैं, 4 युगों में 4 तरह की दुनिया बनती आती जाती है। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, त्रेता तो कहते हैं चांदी, द्वापर को कहते हैं तांबे जैसी, और कलयुग को कहते हैं लोहे जैसी दुनिया। तो आयरन एज की दुनिया को लात मार रहे हैं। क्यों? सबसे जास्ती कीमती दुनिया कौन सी हुई, ज्यादा सुख देने वाली? गोल्डन जिसे कहते हैं। और सबसे जास्ती दुनिया दुख देने वाली आयरन एज, कलयुग की दुनिया। तो सांवरी दुनिया को लात मार रहे हैं। समझा ना? तो ये छी छी दुनिया है। तुम्हारा इस छुई छी दुनिया में बहुत मोह है।
बच्चों में मोह है ना, बुढ़ियों से कहा। तुम्हारा बच्चों में मोह है ना, तो मोह जहाँ होता है वहाँ बुद्धि बार बार भागती है। तो बच्चों में मोह होगा तो बुद्धि बार बार बच्चों में जाएगी, तो शिव बाबा की याद आएगी या भूल जाएगी? है, भूल जाएगी। कोई को बच्चों में, कोई बच्चे को नहीं देखा बहुत दिनों से तो बहुत याद आती है। उसने नहीं देखा है। एक आया था इनका बच्चा बंगलोर का, और वो माई एकड़ी। अरे बात मत पूछो, बच्चा बोलता है, अरे यहां क्यों आई हो? ये हमारा बच्चा है, शादी नहीं करता है, इसलिए समझाने आई हो। आप कृपा करो, इनको कहो शादी करे, इनको कहो कि शादी करो। सब बात उनके एक मतवासी दूसरी, बस शादी करो। रट लगा दी, शादी करो शादी करो। मैंने समझा नहीं ये क्या करती है, पता नहीं क्या कहती है। उस बुढ़ी का बच्चा यहाँ आता था, उनको मालूम पड़ा ये जाते हैं, बुढ़ी को मालूम पड़ा कि बच्चा जाता है उनके पास, तो हम जावे, जा करके इस बच्चे के गुरु को बोलेंगे ये शादी नहीं करता है। क्योंकि इनको रंग लगा हुआ है ना, किसका? है ब्रह्मा कुमारियों का, तो शादी नहीं करता है। तो बोलता अम्मा को, नहीं अम्मा हम शादी नहीं करेंगे। तो अम्मा का प्राण एकदम निकल जाता था। बुढ़ी बेचारी विधवा थी, पति भी नहीं, बच्चा शादी नहीं कर रहा है, बुढ़ापे में जिंदगी कैसे चलेगी? हाथ पांव काम नहीं कर रहे, बुढ़ापे में तो ढीले पड़ जाते हैं। तो बच्चा मना करता तो एकदम प्राण निकल जाते। अब ज्ञान तो कुछ था नहीं, बोली मैं खास इसके लिए यहाँ आई हूँ। किस बात के लिए? है कि इसके गुरु चाहिए कि जिससे कह के इसकी शादी करवाऊं। बच्चे को बोला, बच्चा आता था तो बोली हम ज्ञान में चलेंगे।
वो दिल में रख करके मैं चलेंगी इनके गुरु को। अब उनको बाप माना हो, गुरु माना हो, उनको कहेंगी इनको शादी कराने के लिए। तो बेचारी और कुछ न समझे, बस आती रहे और बैठी रहे। जब वापस जाती थी तो रोने लग पड़ती। रोज रोज बोलती इनको बोलो शादी करो, शादी करो। और पता नहीं क्या, जैसे मंत्र पढ़ती रहती थी। हमें उसे देखकर हंसी आती थी। बार बार बोलती इनको कहो शादी करो, इनको कहो शादी करो। तो किसी ने कुछ कहा, हाँ अंगूठी पहनाते थे तो वो चमक गई एकदम। टंट टंट करते हैं ना कि ये अंगूठी पहना दो तो ये शादी के लिए लालायित हो जाएगा। 18/5/67 की वाणी का 9वां पेज। तो बोली अंगूठी पहनने से ये शादी करेगा? बोली ये तो अभी शिव को सगाई करता है, अभी तो ये मानेगा नहीं। तो आकर के बिचारी फूट के रोई। मोह बहुत होती है बुड्ढियों को। शादी करे, बच्ची शादी करे, बच्चा शादी करे, फलाना टीरा करे। अरे मैं कहता हूँ शादी माना बर्बादी करना है। तब कहते हैं अरे सम्मेलन से प्रोग तुम्हारा नाम वाला कर देगा एकदम, और तुम्हारे में भी नशा चढ़ जाएगा। तुमको तो मैं आया हूं अमृत देने के लिए, यानी तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए। फिर तुम बिख क्यों खाते हो? अभी मेरी मत पर चलो ना। मैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। ये गारंटी है। और तुम जानते हो, यहाँ पढ़ते हो ना, तो बाबा रोज पूछते हैं बताओ बच्चे इस पढ़ाई से तुम क्या पद पाएंगे? कहते हैं बाबा हम महाराजा महारानी बनेंगे। क्योंकि इसका पढ़ाई का नाम ही रखता हूँ नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की नॉलेज। अभी नर से नारायण बनने की नॉलेज है तो बाप देंगे ना। ये वर्षा है बाप का। क्या कहते हैं ना, नर अर्जुन ने ऐसा गीता ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी कि नर अर्जुन से क्या बना? नारायण बना। तो पढ़ाई का वर्षा पाया ना। अच्छा मीठे मीठे बच्चे, देखो मीठे मीठे फिर कह देता हूँ।
और कोई कहेंगे साधु संत, वो मीठे मीठे नहीं कहेंगे। ऐसे भी नहीं कहेंगे 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले। और जानते हो कि हम 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले? हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही मिलते आए, ऐसे ही चलते रहेंगे। इस बात में देयर इज नो एंड। किस बात की? हर 5000 वर्ष के बाद इसी तरह आते रहेंगे और दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। इस नाटक की एंड होने वाली नहीं, क्योंकि जब इसकी एंड नहीं है तो आदि भी नहीं है, आदि नहीं है तो एंड भी नहीं है। ये बच्चा समझ गया। कोई कोई ऐसे होते हैं जो ये बात सुन करके फां हो जाते, भाग जाते। यानी ये सुन करके भाग जाते हैं। तो मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति पारलौकिक माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये क्या बोल दिया? पारलौकिक माता भी पारलौकिक पिता भी है। पारलौकिक बाप है, आत्माओं का बाप, या माता भी? परम ब्रह्म और परम पिता। परम पिता तो शिव है? और परम ब्रह्म ये कौन है? जिस तन में प्रवेश करता हूँ पहले पहले उसका नाम देता हूँ ब्रह्म, तो परम ब्रह्म हो गया। शिव आता है इस दुनिया में, दुख की दुनिया में, दुख की दुनिया को बदल कर नई सुख की दुनिया बनाने। तो ऐसी नई दुनिया बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम देता हूँ परम ब्रह्म। तो नई दुनिया बनेगी तो बच्चे तो बाद में जाएंगे नई दुनिया में, पहले कौन जाएंगे? हैं? पहले तो जिस तन में प्रवेश किया वो तनधारी आत्मा जाएगी, और फिर वो तन भी जाएगा या नहीं, जो प्रकृति का पुतला है। तो दोनों जाएंगे, आत्मा भी और प्रकृति का पुतला भी। तो हो गए माता पिता। उनकी यादगार क्या है इस दुनिया में? है उनकी यादगार कोई दुनिया में है? शिवलिंग। शिव है आत्मा की यादगार। आत्मिक स्थिति प्राप्त कर ली सदा काल की, तो वो हो गया शिव समान स्थिति, निराकारी स्टेज, निर्विकारी निरहंकारी। और शरीर में रहते रहते निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बने तो दूसरी चीज हो गई शरीर। अब जो शरीर है वो प्रकृति का पुतला हुआ ना, तो प्रकृति माता हो गई।
जिसका नाम दिया परम ब्रह्म। ब्रह्म क्यों कहा? जो दुनिया में गुरु लोग होते हैं, साधु सन्यासी, वो ब्रह्म को क्या कहते हैं? भगवान है। लेकिन ब्रह्म कोई भगवान नहीं है। जिसका नाम ब्रह्मा देते हैं वो तो रहने का स्थान है। शिव जिस ब्रह्मा का आधार लेते हैं, क्या वो घर हो गया शिव के रहने का? क्या? जैसे कोई आदमी घर में रहता है ना, तो घर उसका आधार हो गया। तो सिकिंदे बच्चों प्रति पारलौकिक माता पिता का याद प्यार। पारलौकिक माता पिता समझ में आया क्यों कहा? किसके लिए कहा? दो के लिए कहा या एक के लिए कहा? दो कौन कौन? एक आत्मा, एक शरीर। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो सृष्टि बनेगी। क्या? 5 तत्वों का संघात शरीर होगा और उसमें आत्मा प्रवेश करेगी तो शरीर चलेगा, तो दुनिया बनेगी। नहीं तो दुनिया चलने वाली नहीं। तो इस सृष्टि में पहली जो आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसके लिए बोला पारलौकिक माता पिता। उसमें प्रकृति रूपी माता भी है और पुरुष रूप आत्मा भी है। परम पुरुष, परम पुरुष। पुरुष माने आत्मा, परम पुरुष माने? परम पुरुष माने तो शिव। लेकिन शिव तो परम धाम चला जाता है? फिर उसे पारलौकिक क्यों कह दिया? पारलौकिक सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार भी जो लोक है वो भी पारलोक। और साथ साथ जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन भी ब्रह्मा के रूप में, माता के रूप में, प्रकृति के रूप में, उसको कहा जाता है पारलोक। तो माता पिता पारलौकिक का याद प्यार और बाप दादा का याद प्यार। ये कौन बाप का दादा हुए? बाप कौन और दादा कौन है? आत्माओं का बाप शिव और दादा आत्माओं में जो बड़ा भाई है, जिसे आदम कहा जाता है, सृष्टि का आदि पुरुष, पहला आदमी, तो उसमें शिव प्रवेश करते हैं तो वो हो गया दादा, बड़ा भाई। देखो, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड डे कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड नाइट है। गुड नाइट ये तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में गुड नाइट होता है? गुड किसे कहते हैं? गुड माने अच्छा, बैड नहीं। तो स्वर्ग में ये सब क्या हुआ वास्तव में? स्वर्ग में गुड मॉर्निंग होगी ना, गुड डे स्वर्ग में होगा या नरक में होगा? गुड इवनिंग भी स्वर्ग में होगी और गुड नाइट भी स्वर्ग। इस दुख की दुनिया में गुड कहाँ से आया? ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट ये तो स्वर्ग में ही होते हैं। वहाँ नाइट होती है, फिर गुड नाइट क्यों कहा? इसीलिए कहा कि वहाँ किसी को सोने की दरकार होती ही नहीं। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को सोने की क्या दरकार? जो देह भान में रहते हैं वो थक जाते हैं,
तो थकने वालों को सोने की दरकार, और देवताएं तो 24 घंटे आनंद ही आनंद मनाते हैं कि वहाँ सोते हैं। इस दुख की दुनिया में जहाँ देवान है वहाँ सोने की दरकार पड़ती है। आधी जिंदगी तो सोने में ही चली जाती। तो ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वगैरह वगैरह सारा स्वर्ग में होता है। यहाँ इस नरक की दुनिया में तो गुड इवनिंग किसी की नहीं होती। सदाकाल कोई की गुड इवनिंग होगी, गुड मॉर्निंग होगी? नहीं, न गुड मॉर्निंग न गुड इवनिंग। क्यों? कभी देखो तो बीमार हैं, कभी रोगी हैं, कभी कुछ नहीं है एकदम। ऐसे लगता है संसार सूना है। ऐसे उठते हैं जैसे मुर्दा होकर उठते। अच्छा, विदाई। बच्चों को नमस्ते। क्यों? भला नमस्ते क्यों करते हैं? ते माने तुमको, नमः माने झुकना। तुमको नमस्ते क्यों करते हैं? है? अरे ये झुकने का काम, नमः माने झुकना, ते माने तुमको। तुमको शिव बाबा नमस्ते क्यों करते हैं? हैं? अरे शिव बाबा तो ऊंचे थे ऊंचे, तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, तो फिर नमस्ते करना चाहिए शिव बाबा को। क्यों करते हैं? हैं? क्योंकि ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आते हैं, देवान में रहकर नहीं आते हैं। देवान होता ही नहीं उनको, ओबीडेंट सर्वेंट है ना। तो जो सर्वेंट होते हैं वो नमस्ते करते हैं मालिक को। बच्चे तो मालिक होते हैं ना। क्या माँ बाप के बच्चे होते हैं तो माँ बाप अपने सारे जीवन की कमाई उनको सौंपते हैं कि नहीं है? सारा वर्षा, सारी मिल्कियत उनको सौंप के जाते हैं ना। तो मालिक कौन हुए? बच्चे हुए या माता पिता हुए? बच्चे, माँ बाप। क्योंकि गाते हैं बच्चे, और तुमने सुना भी है, पढ़ा लिखा तो है ना। गवर्नमेंट में वाइसराय होती थी। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में वाइसराय होता था, तो भी लिखेगा आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, और नीचे श्री नहीं लिखेंगे कभी। देखो उनकी सभ्यता, देखो क्या कैसी सभ्यता हुई। दिखावा करने की सभ्यता हुई या असलियत है? दिखावा करने की। तो उसका मतलब बाबा दिखावा कर रहे हैं बच्चों से वो नमस्ते करके, है? अंदर से जानते हैं ये कहाँ तक नमस्ते करने योग्य बने। देखो उनकी सभ्यता, देखो बाबा तो अनुभवी है इन सब बातों का। यानी गवर्नर का नाम कर्जन मिंटो हेस्टिंगस, लॉर्ड डलहौजी, वो नीचे दूसरा फिर लिखेगा उनके नीचे लॉर्ड फलाना, दूसरा कोई खुद सही करेगा। सिंपल।
यहाँ खुद सही करते हैं श्री फलाना, क्या अपने आप ही अपने को श्री बोल देते। अभी श्री फलाना खुद भी अपन को सही करते हैं श्री फलाना। अरे श्री तो देवताओं को कहा जाता है ना, श्रेष्ठ। इस कलयुगी दुनिया में सब श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं या भ्रष्ट कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से है? कर्मेंद्रियां भ्रष्ट भी हैं, कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ भी हैं। तो भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो भ्रष्टाचारी हुए ना, श्री क्यों लिखते हैं? इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपन को अपने आप श्री लिखते हैं। तो बाप भी तो ऐसे कहते हैं, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कौन सा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है? सर्वेंट फादर, सर्वेंट टीचर, सर्वेंट गुरु, इन सभी रूपों में तुम्हारी सेवा करते हैं ना। मदर एंड फादर क्या करते हैं? है? सारी जिंदगी कमाई करते हैं, धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, फिर जब मरते हैं तो सब बच्चों को दे देते हैं। तो इससे बढ़िया कोई सर्वेंट मिलेगा है? तो सर्वेंट हुए मदर एंड फादर। ये तो टीचर भी सर्वेंट। दुनिया में तो जो टीचर होते हैं वो अहंकार में रहते हैं, और ये सुप्रीम टीचर अहंकार का नाम निशान नहीं। गुरु भी सर्वेंट, सदगति देते हैं। दुनिया में कोई सदगति देता ही नहीं, सब दुर्गति देते हैं। तो भी कितना निरहंकारी, क्योंकि तुम्हारी सेवा करते हैं ना। है? क्या सेवा करते हैं? है? क्या सेवा करते हैं? गुरु क्या सेवा करते हैं? गुरु तुमको साथ ले जाएंगे सदगति के लिए। सदगति किसे कहते हैं? सच्ची गति। सद माने सच्ची, गति माने गति। सच्ची गति कहेंगे शरीर में भी रहें और सुख ही भोगें, दुख न भोगें, तो कहेंगे सच्ची गति। नहीं तो गति सिर्फ कहें तो गति है शांति धाम में जाने की। क्या देह छूट गई, देह से दुख और सुख भोगा जाता है, वो खलास हो गई तो आत्मा जाएगी शांति धाम की ओर। तो इसमें फिर देह अभिमान नहीं आएगा। किसमें? सर्वेंट बनने में, सेवाधारी बनने में कोई देह अभिमान नहीं आएगा। और अपन को सेवाधारी नहीं समझेंगे तो देह अहंकार में आकर के दूसरों को दुख देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।